तो चलिए मेरे प्यारों, अब इसको करते हैं। देखो इससे पहले जो भी थे 1 3 4 उनको हमने कर लिया क्योंकि वो इजी थे, ठीक है। अब 2 और 5 करेंगे जो थोड़े से मुश्किल हैं इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है गाइस। इनको करते हैं। देखो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। देखो मेन चीज पर मैं ना अंडरलाइन कर लेता हूँ। देखो डोमेन हमें फाइंड करना है, रेंज मेरे प्यारों फाइंड करना है ऑफ द रियल फंक्शन। देखो अभी मुझे बताओ, आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आप समझ गए होंगे कि डोमेन क्या होता है, एक्स होता है, और रेंज क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। बस इतना ही मानना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे मुझे ये बताइए कि देखो ये जो रियल फंक्शन होता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, जैसे कि आपको मैंने बेसिक्स में बताया था, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, एक रियल फंक्शन होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि तुम मशीन का मतलब क्या होता है, मशीन होता है जैसे कि ऐसा कोई फंक्शन है, इसे मशीन कहते हैं, ये चीज, ठीक है। इस मशीन में तुम एक्स क्या होता है, डोमेन, रेंज वाई क्या होता है, रेंज, ठीक है। तो डोमेन में तुम कुछ भी डाल सकते हो, वेरिएबल डाल सकते हो, तुम अपने पड़ोसी डाल सकते हो, तुम रियल नंबर डाल सकते हो, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर जब वाई आएगा ना, रेंज, वो एक रियल ही आएगा, ठीक है। समझ गए होगे, तो इसे रियल वैल्यूड कहते हैं। अब रियल फंक्शन किसे कहते हैं। अब देखो ये जो है ये मशीन है गाइस, ये है, ठीक है। इनमें तो हम एक्स की वैल्यू डालते हैं, वाई निकलता है ना। तो ऐसे ही ये भी है कि ये है, इसमें हम एक्स की वैल्यू डालेंगे, वाई निकलेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन में होता है कि हम किसी के चाचा ताऊ नहीं डाल सकते, या फिर हम कुछ भी नहीं डाल सकते। इसकी तरह हम इसमें सिर्फ रियल नंबर डालेंगे और रियल ही निकलेगा। जैसे 1 होता है, 0.5, मतलब नंबर में कुछ भी रियल नंबर ही डालेंगे और रियल नंबर ही निकलेगा। तो ये रियल फंक्शन होता है। तो गैस देखो मैंने ऐसा क्यों समझाया आपको, मैंने ऐसा इसलिए समझाया क्योंकि गैस देखो हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है मेरे प्यारों। और आपको पता होगा जो डोमेन है ना उसकी थोड़ी बहुत हिंट, 70% हिंट ना कुछ हेडिंग में मिल जाती है, आपको पता होगा। ये देखो यहाँ से इस चीज से हमें पता नहीं चलेगा कि डोमेन क्या होगा। डोमेन होगा, देखो यहाँ से समझो ना, रियल फंक्शन में बताया ये होता है जिसमें सिर्फ रियल नंबर डाल सकते हैं। तो डोमेन हमें पता चलेगा कि डोमेन रियल नंबर होता है। देखा, तो हेडिंग में ना डोमेन छुपा रहता है, उसे ध्यान से देख लो। तो देखो यहां पे डोमेन लिखो आप, मेरे प्यारे समझ में तो आ रहा है ना, हंसो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो मैंने डोमेन लिखा। अब गाइस देखो डोमेन क्या था हमारा, रियल नंबर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि मैं ना थोड़ा बहुत पहचान जाता हूं, डोमेन हेडिंग से थोड़ा बहुत पहचान जाता हूं, 70% पहचान जाता हूं, 30% क्यों नहीं पहचानता हूं अभी बता रहा हूं। देखो गाइस अगर इस चीज को, ये जो अभी मशीन जो दी है, ये अभी ये ऐसे दिया जाता है, सोचो ऐसे दिया जाता है fx, ठीक है, fx ऐसे दिया जाता है, ये दिमाग में आप मान लो। तो देखो इसे भूल जाओ, अभी ये है, इसकी जगह ये सोचो। अब आप क्या कहते हैं, आप हेडिंग को देखकर कहते हैं हाँ डोमेन रियल नंबर होगा, और आप यहाँ पे लिख देते हो तो गलती हो जाती है, क्योंकि आपको पता है गाइस रियल नंबर चलो डोमेन होगा, ठीक है, रियल फंक्शन की वजह से। पर गाइस एक बात बताओ, इस जगह हम जीरो डाल ही नहीं सकते ना, जीरो नहीं डाल सकते, एक्स इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तो उस वक्त हमारा डोमेन क्या हो जाता, डोमेन हो जाता कि रियल नंबर में से ना जीरो घटा दो और सारे तुम डाल सकते हो। तो देखो गाइस हेडिंग से इसलिए मैं बोलता हूं कि 70% हम मान सकते हैं कि हाँ जी सही है, 70% मान सकते हैं कि सही है, ठीक है। बट थोड़ा बहुत हम ना फंक्शन में देखते हैं कि फंक्शन में डाल के कुछ हो तो नहीं रहा, जैसे कि ऐसा फंक्शन दिया जाता है तो इसमें हम जीरो हटाना पड़ता है उस रियल नंबर में से, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं दिया तो डोमेन डायरेक्टली बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है। मेरे प्यारे समझ में आ रहा होगा, प्लीज समझना अच्छी तरीके से। गाइस देखो ये क्वेश्चन सेकंड था, मैंने इधर रफ कर दिया, ये मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ये रफ था। अब देखो डोमेन हमारा निकल गया, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज आपको पता है वाई की वैल्यू होती है, वाई रेंज ये होता है ये, तो ये कब निकलेगा जब एक्स हमें पता चल जाते हैं। तो हमने पहला काम तो हो गया डोमेन निकालना, वो हमने निकाल लिया। अब हम करते हैं रेंज के लिए, तो रेंज के लिए कैसे एनालाइज करना पड़ेगा। और एक और बात बता देता हूं, जैसे कि आपने बेसिक्स देखे होंगे तब आपको मैंने मॉड्यूलस फंक्शन बताया था क्या होता है। जब भी मॉड वाले क्वेश्चन देखो ऐसे फंक्शन में, तो ये चीज लिख दिया करो। क्यों लिखनी है ये चीज, आप मुझसे पूछो तो मैं आपको बता दूं, ये लिखना पड़ते हैं मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में, लिखने पड़ते हैं। ये रिलेशन एंड सेट चैप्टर है ना गाइस, इनमें ना थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी पड़ती है, जबकि उसका फील अलग ही है। देखो इसका फील मैं भी दूंगा आपको, ये मैंने बताया था ना, ये क्या बताता है। देखो ये जो चीज है वो क्या है, ये चीज ना इसको बता रही है, ये चीज कह रही है कि जब भी, जैसे देखो हमें पता है, हम देसी वाले तरीके से करते हैं। देखो हमें पता है -2 होगा तो वो 2 बन जाएगा, और 2 पॉजिटिव वाले तो पॉजिटिव बन जाते हैं, और 0 होगा वो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को इसने कह दिया है कि जब 0 होगा, x 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे मान लो जैसे कि x ये है तो आंसर हमेशा x ही आएगा, और x हमारा भी ये है तो 0 आएगा, ठीक है, मान लिया। अब x अगर 0 से बड़ा रहेगा, मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू, जैसे पॉजिटिव वैल्यू में कुछ भी ले लूँ, 3 ले लूँ, तो x ये है अभी, तो आंसर में x ही आएगा, तो मतलब 3 आएगा। वो तो हम इन चीजों से जानते हैं फील से, ठीक है। इसकी वे में समझा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर 0 से छोटा रहेगा,
मतलब 0 छोटा मतलब नेगेटिव कुछ भी, नेगेटिव में कुछ भी मान लो, मैंने 100 मान लिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वो -x आएगा, यानी कि x हमारा ये होता है, x हमारे ये तो चल रहे हैं, आपको पता है ना, x लेना है 0 से छोटा, मतलब x मैंने ये पूरा लिया ना, अब ये -x आएगा, यानी कि माइनस और -100, ठीक है। तो जाके फाइनली क्या बन जाएगा, +100। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब इस चीज का ना ये थोड़ा बहुत फील है इंग्लिश का, तो ये लिखना पड़ता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद ना आगे बढ़ो मेरे प्यारे। अब देखो गाइस, एनालाइज करना शुरू करते हैं, रेंज तो एनालाइज करनी ही पड़ेंगे। अब देखो, मैंने पहले कहा कि पहले ना वैन मैं केस बना लेता हूं, जैसे कि वैन x जो होगा अगर बड़ा होगा 0 से, केस बना लेता हूं। एक तो पॉजिटिव का कोई ले लेता हूं हिस्सा, एक 0 लेकर चलूंगा, एक नेगेटिव, इन तीनों के वजह से ना हमारी हेल्प मिल जाती है, हम रेंज को पहचान पाते हैं मेरे प्यारों, आपको पता होगा, ठीक है। हम मतलब रेंज की तरफ पहुंच जाते हैं, इन तीन, नेगेटिव चीज ले लो एक पॉजिटिव ले लो, एक 0, ठीक है। समझ रहे होगे आप नहीं समझ रहे हो तो इधर देखो, इधर, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ली मैंने कंडीशन, मैंने कहा अगर x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अब देखो इस फंक्शन में देखो, तो ये फंक्शन क्या आएगा गाइस, जैसे देखो इसे मन में ही सॉल्व करो, मन में सॉल्व करना सीखो। देखो x अगर पॉजिटिव रहा, जैसे 2 डाला मैंने, तो ये 2 ही बाहर आएगा और -2 बन जाएगा, मतलब जो भी चीज मैं पॉजिटिव डालूंगा वो बाहर तो पॉजिटिव निकलेगी, पर माइनस साइन की वजह से वो नेगेटिव बन जाएगी, तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। जब भी बड़ा होगा 0 से कोई भी, तो इस चीज से हमें ये पता चलता है, ठीक है। सेकंड केस इधर बना लेते हैं। अब देखो सेकंड केस क्या है, व्हेन x छोटा होगा 0 से, ठीक है। तीन ही तो केस राइज होते हैं, एक तो 0 वाला, एक 0 से बड़े, एक 0 छोटे, ठीक है। अब इसे करते हैं मेरे प्यारों, जब छोटा होगा यानी कि कोई भी नेगेटिव, अब सोचो इसमें डालो, दिमाग में डालो, कर नहीं रहा हूं मैं, यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने -1 ले लिया होता है यहाँ पे, तो वो ऑब्वियसली खुलकर 1 ही बन जाता, तो जब वो 1 बन जाता और फिर वो माइनस उसको -1 बना देता, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी अगर नोटिस करोगे ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब देखो, अब मैंने आपको अभी जस्ट का आपको करके दिखाना पड़ेगा, कहने का मतलब उसका ये है, मैं इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है, वरना मैं तो डायरेक्ट ये कर रहा हूँ। इससे पहले, इसको लिखने से पहले आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि f(x) जैसे कि मैंने ले लिया, मैम जी मैंने ले लिया, जैसे देखो मैंने ले लिया -2 ले लिया, क्योंकि लेने, तो देखो ये कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। फिर आपको एक और करके दिखाना पड़ेगा, जैसे कि ये फर्स्ट केस ले लिया, सेकंड केस मैंने ले लेता हूँ कि f(x) मेरी मैम जी, मैंने ले लिया ये -3 मेरी मैम जी, ये -3, सॉरी ये कुछ नहीं है, ये -3 बन जाएगा और माइनस लग जाएगा, तो मेरी मैम जी -3 आया, तो मेरी मैम जी इन सब चीज़ों से मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा ये कंडीशन आएगी, ठीक है। तो ये करके दिखा देनी पड़ेगी, फिर ऐसे लिख देना हैंस ये चीज, ठीक है। ये चीज तो आप समझते हो ना, मैं डायरेक्ट ये लिख दी, ठीक है मेरे प्यारों। आगे बढ़ते हैं, तोड़ते हैं इसे। थर्ड कौन सी कंडीशन लेंगे, थर्ड लेंगे व्हेन जो x है वो 0 के बराबर हो। तो देखो जब फंक्शन में x 0 के बराबर होगा तो ऑब्वियस बात है आप 0 डालोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसा सोचो मन में, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव बनाता है इसलिए, तो बार वो नेगेटिव बन जाएगा। और नेगेटिव 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, मतलब 0 ही होता है ऑब्वियसली, तो ये 0 ही देगा, ठीक है। भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ मेरे प्यारे सब कुछ। तो देखो इन 3 कंडीशन को अब दिमाग में रखते हुए कुछ केस बनाओ कि देखो जब भी जो x है, मतलब यहाँ पे जो देख रहे हो आप, नेगेटिव आ रहा है और एक वक्त में 0 आ रहा है, एक वक्त में 0 आ रहा है और एक वक्त में नेगेटिव आ रहे हैं, सारे नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव एक भी चीज नहीं आ रही। मतलब नंबर लाइन में जो ऐसी चीज होती है ना 0, ऐसे यहाँ से गाड़ी चलते हुए आ रही थी, ये मस्त सफर है, अरे भाग जा यहाँ से आगे नहीं जाना, 0 के लेते वापस चली जाएंगी, वो सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो इस चीज से हम ये समझते हैं कि जो रेंज आएगा, जो मेरे पहले रेंज आएगा वो बिलोंग करेगा -∞ से, और 0 को इंक्लूड करके, 0 को उठा के भगाए, 0 को इंक्लूड करके, क्योंकि 0 हमारा आंसर आया है ना, आ सकता है 0, और माइनस में सारे आ रहे हैं, और इसके साथ तो हमेशा आपको पता है ओपन लगता है, ठीक है मेरे प्यारे, समझ गए होगे, ठीक है। अब देखो मेरे सेकंड वाला गाइस इधर लिख लेते हैं, और सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये पार्ट है, मतलब ये वाला। तो f(x) इक्वल टू रूट में अंडर रूट में 9 - x²। तो गाइस देखो, आशा करता हूं ये मेरे प्यारों आपने अच्छे से समझा होगा। अब देखते हैं इसे। अब इसमें भी हमें x डोमेन चाहिए, क्योंकि आपने हेडिंग में पढ़ा है, हेडिंग में मैंने बोला ना 70% का हिंट मिल जाता है, तो हेडिंग में हमने क्या देखा था कि x जो है वो रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इस चीज से हम समझते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर मैंने कहा 70% तो हेडिंग से समझ जाते हैं, फिर 30% हमें उसके फंक्शन में देखना पड़ता है, अगर उसकी ऐसी कोई कंडीशन आती तो हमें उसके डोमेन चेंज करने पड़ते, ठीक है। तो अब देखो ये अब यहाँ पे तुम आप देखोगे, यहाँ से आप क्या एनालाइज कर रहे हो, यहाँ से भी आप कुछ एनालाइज करते हो कि डोमेन पक्का चेंज होगा। डोमेन क्या होगा अभी बताता हूँ, आप डोमेन रियल नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे देखो आपको बताया रूट में जो होता है, रूट में गाइस ये मैंने ना सब समझाने के लिए किया,
तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? जैसे कि इधर कर देता हूँ ये सब, ठीक है। तो देखो रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, तो आपको x का कोई ऐसा नंबर नहीं लेना है, क्योंकि x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर हेडिंग को पढ़कर। पर मैंने कहा 70% मानकर चलो, ठीक है। 30% अब अभी हम समझ रहे हैं, तो -1 कभी ले नहीं सकते, मतलब x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं लेनी है जो ये माइनस में आंसर आ जाए, तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान से रखते हुए हमें मतलब ये सिखाती है कि ना रियल नंबर नहीं होगा डोमेन में कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो डोमेन निकालते हैं। अब गाइस इतना तो पता चल गया कि हम रियल नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब भरते अब निकालना किस तरीके से, कैसे पता करें? तो गाइस आप ऐसे एनालाइज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, एक बात बताओ, इसके जो भी डोमेन निकलेंगे आपको पता है वो ऐसे ही निकलेंगे। ये चीज मैं कैसे कह रहा हूँ क्योंकि अभी गाइस इतने सारे क्वेश्चन कर ना थोड़ा बहुत फील हो जाता है कि डोमेन या तो रियल नंबर में से 0 या पूरे रियल नंबर होते हैं, या रियल नंबर में से कुछ माइनस, ऐसे कुछ डोमेन निकलते हैं हमेशा। मैंने ये एनालाइज किया है, जैसे 1 और 2 माइनस कर दिया, ये मैंने एनालाइज किए हैं अभी तक। और कैसे निकलते हैं, और फिर ये तीसरा ये निकलता है कि ब्रैकेट में डोमेन हमेशा निकलते हैं। तो इन दो को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया कि रियल नंबर पूरा नहीं हो सकता, और ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गाइस आप देखोगे ना तो एक्स की बहुत सारी मतलब वैल्यूज निकलेंगी, बहुत सारी। तो ऐसे में कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है जो रियल नंबर में से माइनस कर दोगे, तो मैंने ये भी हटा दिया दिमाग से, ठीक है। डोमेन 3 तरीके की फॉर्म में ही आता है, तो 2 को तो हटेंगे, तो मैंने सोचा ऐसे में आएगा। और आपको पता है मैंने वेवी कप्ड सिखाया है, वेवी कप्ड के आंसर हमेशा ऐसे में आते हैं लास्ट में। याद करो मेरे पे, याद करो, तो मुझे पता चल गया कि मैं इसमें वेवी कप्ड यूज कर सकता हूँ, अब वेवी कप्ड के लिए देखो गाइस, आपको पता होगा जो ये 9 इधर ऐसे कर लो, ये डोमेन अभी चलो स्टार्ट करते हैं। 9 - x², वेवी कॉर्ड में आपको पता है कुछ 0 चाहिए होगा RHS में, तो इसको कुछ बनाते हैं। देखो गाइस कुछ बनाते हैं, वेवी कॉर्ड मैंने सिखाया था ना, तो आपको पता है अगर मुझे RHS में 0 चाहिए तो मैं इसको कुछ बनाऊं। मैंने कहा क्या करूं, अच्छा मैंने सोचा ये जो रूट में जो चीज़ है, ये 0 आ सकती है और 0 से बड़ी आ सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो 0 आ सकती है और 0 से बड़ी आ सकती है। तो देखो बधाई हो आपको, आप अब बेबी कबड्डी की और सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। मुझे 0 चाहिए था तो मैंने 0 बनाने की कोशिश की, ठीक है। अब मेरे प्यारे देखो, और एक और चीज बताना चाहता हूं कि मैंने वेवी कबड्डी क्यों सोचा, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया ना, मैं थर्ड टाइप पे जब आया मेरे आंसर ऐसे निकल रहे थे। मैंने सोचा ऐसे अगर आएगा तो ये तो वेवी कबड्डी से सॉल्व होते हैं, वेवी कबड्डी के आंसर हमेशा ऐसे आते हैं, तो मैंने कहा इसमें वेवी कबड्डी यूज करता हूं। फिर मैंने वेवी कबड्डी बनाने के लिए RHS में 0 लाने की कोशिश की, जो कि मैंने इस दिमाग से लाया। समझ गए होंगे मेरे प्यारे, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इसको गाइस कहते हैं 3 + x, और इसको मैं जल्दी कर रहा हूं क्यों गाइस, क्योंकि गाइस देखो मैं जल्दी करने का मेरा मतलब कभी भी बेकार नहीं होता है मेरे प्यारों, बेकार मत मानना। मैं जल्दी करने का मतलब ये होता है कि फील लो मैथ का, क्या मजा आता है जल्दी करने में, ठीक है गाइस। ये मैंने खोल दिया, आप जानते हो कि इसका स्क्वायर करके a² - b² का फॉर्मूला लगाकर। अब गाइस आपको पता है कि हमारा वेवी कप के रूल क्या है, RHS शुड बी 0 है, लीनियर फैक्टर में तोड़ दिया, लीनियर फैक्टर मतलब x/1 तोड़ दिया। थर्ड क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव नहीं है तो बनाओ, ठीक है। तो बनाने के लिए आपको नेगेटिव साइन का इंटू करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन का आप जब यहाँ पर इंटू करोगे तो आपको यहाँ पर भी इंटू करना पड़ेगा। तो आप गाइस देखो ऐसे करोगे, 3 + x और ये 3 - x है, और आपको पता है नेगेटिव का जब भी इंटू करते हैं तो साइन भी पलट जाता है, ठीक है। अब गाइस देखो इसको मैं इधर कर रहा हूँ। अब मेरे प्यारों मुझे एक बताओ, चलो ये तो ऐसे लिख दो। अब ये माइनस साइन का इंटू आप इस ब्रैकेट के साथ करोगे, इस ब्रैकेट के साथ करोगे। आप सोच रहे हो कि ये क्या कह रहे हैं, तो गाइस आपको पता नहीं क्या ये माइनस का इंटू हो रहा है 2 और इंटू 3, तो ये माइनस का मैं 2 3 के साथ करूँ या 2 के साथ कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है, मेरी मर्जी किसी के साथ करूँ। -2 × 3 कर दो 2 6 आएगा, -3 × 2 कर दो तब भी -6 आएगा। समझ गए होगे मेरे प्यारे, समझ गए होगे। अब देखो तो मैंने सोचा इसको इसमें क्यों करूँ, अगर इसमें करूँगा तो x नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव वेवी कपड़े के हिसाब से इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसमें कर देता हूँ। तो देखो 3 + में x आ जाएगा, ठीक है, और 3 माइनस में 3 आ जाएगा और x प्लस का बन जाएगा, तो मैं x 3 यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ, 3 माइनस में बन जाएगा और प्लस में x बन जाएगा। गाइस अगर आपने बेबी कपड़े पैटर्न नहीं दे रहा हो, ये लिंक आ रही होगी, देख लो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ठीक है, प्लीज देख लो प्लीज, बहुत ज्यादा काम आता है ऐसी चीजों में। तो गाइस देखो इसका माइनस का इंटू पॉजिटिव बन गए। अब फोर्थ क्या होता है, आई विल टेल यू, मतलब डायरेक्ट ये वाला चीज ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। अब देखो ये ब्रैकेट 0 कब बनेगा, -3 पर, ये ब्रैकेट 0 कब बनेगा, 3 पर, ठीक है। ये साइन आया है तो इसका मतलब क्या है, ऐसे बनना है क्लोज्ड। अब प्लस लगाओ, माइनस लगाओ और प्लस लगाओ, ठीक है। और आपको मैंने वीवी कट के पार्ट 2 में बताया था कि इस चीज का मतलब क्या होता है कि 0 से छोटा, 0 से छोटे होने का मतलब क्या है, ये चीज नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, तो x बिलोंग्स टू -3 और 3 लिख दो। अब बताओ कौन सा लगेगा, ओपन है क्लोज, इसकी वजह से क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो हमारा ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है डोमेन। तो आप समझ गए कि यहाँ पे देखो अगर हम ऐसे करते ये वाला सेकंड फॉर्म, तो इसलिए मैं नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता था ये बहुत सारे, कितने सारे हम एक्स नहीं ले सकते हैं।
तो गाइज ऐसे वक्त में मुझे पता था कि बेबी कवडी यूज करेंगे तभी आंसर आएगा। मेरे प्यारे आप समझ गए। अब गाइज इसका ना रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ गाइज, ये छोटा सा मिला है तो देखते हैं, अब इधर ही रेंज निकाल लेते हैं गाइज। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, रेंज निकालते हैं गाइज। इसकी रेंज क्या होगी ये देखो। अब रेंज यहाँ से एनालाइज करनी पड़ेगी आपको। देखो गाइज अब आप ध्यान से बताओ, पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पर कि फंक्शन हमारा ये था 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब गाइज देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग बताता हूँ। अगर आप जैसे देखो, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ तो मैं आपको ना ज़्यादा फील नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि फील सबसे ज़्यादा आता है आपके दिमाग से खुद फील आता है। तो अगर आप फील लोगे ना तो हमेशा देखना नेगेटिव एक चीज़ लिया करो, एक जीरो लिया करो, एक पॉजिटिव, उनसे काम बन जाता है एनालाइज करने में। तो मैंने -3 लिया, जीरो ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है, क्योंकि इतने ही दिए गए हैं ना, 3 के बाहर थोड़ी ना जाऊंगा, -3 के बाहर थोड़ी ना जाऊंगा, ठीक है। समझ गए होगे मेरे प्यारे, समझ गए होगे। अब देखो मेरे प्यारे मैंने क्या किया, मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पर जीरो लेता हूँ, मतलब ये मशीन यहाँ पे बना देता हूँ, मशीन का मतलब ये और मशीन, तो इसमें जब मैंने जीरो डाला यहाँ पर तो इसका आंसर आएगा 3, आप जानते होगे, ठीक है। ये जल्दी करना सीखो प्लीज प्यारों, मैं बता नहीं रहा हूँ पर जल्दी करना सीखो। अब मैंने कैसे देखा, मैंने -3 डाला, ये माइनस भूल जाओ, एक्स की जगह -3 डाला तो वो 3 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। फिर वो 9 - 9 तो ये 0 बन जाएगा, समझ रहे होगे आप। ऐसे ही कैसे इधर डाला 3 तो 3 या 9 तो ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसे थोड़ा समझने की कोशिश की। मैंने कहा अगर देखो जब मैंने सबसे छोटी चीज डाली 0 डाली तब 3 आया, और जो सबसे बड़ी चीज डाली तो 0 आया। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो ये -3 वाले से अगर मैं -2 भी डालूंगा, वो -1, वो सारे ना बिहेव करेंगे 2 और 1 की तरह, क्योंकि वो पॉजिटिव ही बन जाएंगे। तो इस लाइन को भूल ही जाओ, अब इनसे काम बचा, ठीक है। जो ये बिहेव करेंगे वही पॉजिटिव वाले करेंगे, तो इनसे सिर्फ एनालाइज करो। अब देखो जब 0 डाल रहे हैं, सबसे छोटा डाल रहे हैं तो 3 आ रहा है, और जब सबसे बड़ा डाल रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो जो भी अंदर डालेंगे उनके बीच में तो आंसर आएंगे ना। तो इनको लिख दो कि आपने देखो इसके आंसर आप कैसे लिखोगे कि बिलोंग करेगा 0 से, एक वक्त में 0 आएगा इसलिए, और एक वक्त में 3 आएगा इसका आंसर। और ये क्यों लगाया, क्योंकि 3 आएगा, आंसर आएगा, 3 से कम नहीं, 3 भी आएगा और 0 भी आएगा और उसके बीच में आएंगे, तो इसलिए ये लगाया है। आशा करता हूं मेरे प्यारे आप समझ रहे होगे, पूरा समझ रहे होगे। तो मेरे प्यारों ये हो जाता है खत्म। तो चलिए मेरे प्यारों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और इसे भी फोड़ेंगे, वादा है मेरा, वादा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस की रेंज निकालनी है गाइस, सिर्फ रेंज निकालनी है, डोमेन नहीं। तो ठीक है निकालते हैं। देखो गाइस अब आप जान सकते हो इस बात को, आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानो, मतलब मेरे कहने मतलब है इस बात को याद कर लो या फिर कहीं लिख लो कि जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और रेंज निकालनी हो जिसमें एक्स क्यू की कंडीशन ऐसी वाली दी गई होगी, मैं बता रहा हूं जैसे कि ऐसे या फिर इनमें ही ऐसे लग जाए, ठीक है, ये कंडीशंस दी जाएंगी, तब ना रेंज निकालने का अलग ही नजरिया होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है मेरा कि देखो जब हम गाइस ये क्वेश्चन किए, इनमें हमने एक्स निकाला, डोमेन निकाल पाओगे तभी तो वाई आ पाएगा। तो हमेशा एक्स की वैल्यू डाल कर हम एनालाइज करते थे, रेंज निकालते थे, याद होगा अभी किया था जस्ट हमने। तो ये तो देसी मेथड हो जाता है, ठीक है, फील वाला। अब गाइस देख लो, ये देसी मेथड से ना हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आंसर भी आएगा, बट गाइस मुश्किल हो जाएगा। अब ये आप पूछोगे मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे याद है ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं इनका एक मेथड है, स्पेशल मेथड है, एक्स की जब ऐसी कंडीशन दी जाती है तो आप भी वो सीख लो, ठीक है। देसी मेथड भी कराऊंगा फील के लिए, उससे भी आंसर निकालूंगा और इससे भी आंसर निकालूंगा। स्कूल में आपको ये अलग करना है क्योंकि इनका एक मेथड होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं उसमें ना ये लिख लेते हैं हम गाइस पहले। देखो अब ऐसे मेथड के क्या फर्स्ट स्टेप होता है जो ये कंडीशन दी गई है एक्स के साथ उसको उतार लो चुपचाप से इधर, ठीक है, ये उतार लिया। अब जैसे कि अगर यही चीज कैसे भी दी जाती है, ऐसे दी जाती है, इसे उतार ले, इसे उतारना है, हमें उतार लिया, ठीक है। अब इस चीज को मेरे प्यारों, इस चीज को ना ये बना के दिखाओ, ये जिस साइड एक्स आ रहा है, अगर एक्स इस साइड आ रहा है तो ये उस साइड बनाना है, अगर एक्स इस साइड आ रहा है तो इस साइड ये बनाना है। तो इस चीज को इसमें ट्रांसफर आपको करना है, ठीक है, ये आपका मोटिव होना चाहिए। तो कैसे ट्रांसफर करें, तो गाइस देखो ऐसे कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पे देखो 3 का इंटू कीजिए, 3x हो जाएगा, और जब इसमें इंटू करोगे 3 का तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर माइनस आया तो माइनस में इंटू कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, इधर कुछ नहीं है गाइस, प्लस मान लो, ठीक है। तो देखो -3x किया तो माइनस से इंटू करेंगे तो आपको पता है साइन भी पलटता है, और माइनस का 0 के साथ करें तो 0 ही आएगा वो, ठीक है। इस चीज को आप समझते होगे। अब देखो +2 ऐड किया गया है तो 2 ऐड कर दो, फिर इतना रहा ये, और जब इसमें ऐड करोगे तो 2 ही रहेगा वो। तो देखो गाइस इस चीज को बधाई हो, इस चीज को आपने ये बना दिया, बधाई हो, बहुत बड़ी, ठीक है। और ये बनाना गाइस बहुत ज्यादा इजी होता है, जो इधर है वो करते जाइए, बस हो जाएगा।
ये जो होता है मैंने बताया ना थोड़ा बहुत ना इक्वल की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इधर इधर कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतना तो बनाना आप सीख गए। अब गाइस ये बन गया तो आपकी रेंज निकल गई, क्योंकि आपको पता है जो ये है वो एफ एक्स है, एफ एक्स के इक्वल है और एफ एक्स वाई के इक्वल होता है। तो एक तरीके से आपकी वाई निकल गई। आपको यहाँ पे दिया गया है कि वाई 2 से छोटा है। अब इस चीज को यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए कि रेंज क्या होगी। देखो 2 से छोटा, 2 से छोटा का मतलब क्या है, इन्फिनिटी इधर लिख दो, 2 इधर लिख दो और 2 को इंक्लूड नहीं करना, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा यही साइन लगता है। ठीक है, आप इससे जो समझ सकते हो मैंने इन्फिनिटी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड क्यों लिखा, क्योंकि 2 से छोटे होने का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी तक गया होगा ना, वो माइनस इन्फिनिटी तक गया होगा, कोई कंडीशन थोड़ी ना दी है। और माइनस इन्फिनिटी नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में आता है, आपको पता होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर आता है, माइनस इन्फिनिटी इधर आता है, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी इधर लिखा मैंने। और उस पर तो हमेशा यही वाला लगता है, इस पर ऐसा कुछ नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं लगता। ऐसा लगने का मतलब क्या है, ऐसा लगने का मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू बताओ। भाई माइनस इन्फिनिटी अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ दुनिया में, तो वैल्यू क्या बताओ, क्लोज ब्रैकेट का मतलब यही तो है, माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं हम करते, हमेशा ऊपर लगाते हैं। तो यहां तक तो मैंने 2 मिनट में बता दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया, यहाँ पे ऐसा नहीं लगा है, ऐसा नहीं लगा है जो 2 के साथ क्लोज लगा दूं। यहाँ पे ऐसा लगाने का मतलब क्या है, 2 के साथ ऐसा लगाना है। ये चीजें मैंने आपको बेसिक्स में बहुत अच्छी तरीके से कराई है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हो तो देखो इसका रेंज इस तरीके से निकल गया। अब देसी मेथड भी थोड़ा कर लेते हैं। देखो गाइस, देसी मेथड गाइस जल्दी जल्दी कराऊंगा, क्योंकि इनको ना इस तरीके से मेरे प्यारों करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, पर देसी मेथड का फील लेंगे वर्कशॉप क्लासेस में, फील जरूर लेंगे। तो गाइस इसको उतार दो चुपचाप से। 2 इधर, सॉरी मैंने ये वाला उतार दिया, 2 माइनस 3x। ठीक है, ओ क्यों छोटे बन रहे हो। ठीक है गाइस, अब देखो ये बन गया, बी चिल बी पॉजिटिव, डोंट वरी नथिंग हैपेंड। ठीक है, ये बन गया। अब आपको पता है डेसी मेथड के लिए मुझे डोमेन चाहिए होगा, एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे पहले डोमेन आपको एनालाइज करना पड़ेगा। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, तो एक्स इतना लिख लो। अब डोमेन को एनालाइज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे पहले बताया गया कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और वो वाले रियल नंबर जो 0 से बड़े हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, दुनिया का हर एक नंबर रियल नंबर है। ठीक है, हर एक नंबर रियल ही नंबर है। ठीक है, तो पर उसमें कंडीशन दी गई है कि वो 0 से बड़े वाले, 0 से बड़े होने का मतलब क्या है कि 0 से बड़े की मतलब पॉजिटिव, मतलब ये कंडीशन देखो 0 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये बताया गया। और देख लो आप इसमें 0 से बड़े बोल रहे हैं, 0 के इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि ये साइन लगेगा। और इसके साथ तो मेरे प्यारों यही साइन लगता है, ये तो आप जानते होगे है ना, इन्फिनिटी साथ तो यही साइन लगता है, अभी जस्ट बताया ना। ठीक है, तो देखो x निकल गया। आप रेंज भी एनालाइज कर लो। रेंज एनालाइज करने के लिए गाइस देखो आपको कितना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, आपको हर एक वैल्यू में सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ कुछ डाल कर एनालाइज करना पड़ेगा। इन मेथड में सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, बट वो मैं दिखाऊंगा नहीं, वो मैं कुछ शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे ना जल्दी से करने की कोशिश करो ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि गाइस वो आप कर सकते हो। देखो ये जो मशीन है ना, इसको ये मान लो, ये जो है ना ये इक्वल टू दिस मशीन। ठीक है, जैसे कि हम इसमें x की वैल्यू डालेंगे, आप इधर से सॉल्व करोगे फर्स्ट डालकर कि लेट x इक्वल टू ये, ऐसे कुछ करोगे ना। व्हेन x इक्वल टू ये है तब y क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू -1 है तब y क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू 0 है तब y क्या होगा। तो ऐसे एनालाइज कर फिर 3-4 बार आप 3-4 करने के बाद समझ जाओगे कि y एनालाइज कर लोगे। इसी तरीके से तो करना है, इसी तरीके से करोगे। बट वो मशीन में ही मान लेता हूँ। देखो मैंने x को जैसे गाइज मैंने 1 माना, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा x को अगर 1 मानूं तो y क्या आता है, y आता है गाइज मेरे प्यारे -1। ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ -1 आया। फिर मैंने गाइज देखो 2 डाला, मैंने कहा 2 डालता हूँ, 2 3 6 -6 में 2 -4 है। मैंने कहा है, फिर मैंने कहा 3 डालूंगा तो ये -9 हो जाएगा, और -9 में से 2 जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। तो मैंने सोचा जब मैं 1 डाल रहा हूँ तब -1 आ रहा है, फिर 1 के बाद जितनी भी बड़ी वैल्यू डालूंगा, जितनी बड़ी वैल्यू डालूंगा वो और छोटा होता जाएगा, और नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी का हो जाएगा। चलो ठीक है, मुझे संतुष्टि हो गई, इतनी संतुष्टि हो गई। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्टेप यहाँ पर लेता हूँ। देखो गाइस हमने 1 तक ले लिया, 1 के बाद का एनालाइज सारा कर लिया। तो अभी कितनी बची हुई चीज़ है अभी तक हमारे पास, 0 से कुछ 0 से बड़े सारे वो, और 1 से छोटे, हमें उनके लिए भी तो एनालाइज करना है। अभी 1 से छोटे 1 का एनालाइज कर लिया, 1 से छोटे और 0 से बड़े, बीच में जितने भी रियल नंबर हैं उनके लिए भी तो एनालाइज करना है। चलो उनके लिए एनालाइज करते हैं। तो गाइस उनके लिए एनालाइज करना हो जाएगा बहुत ज़्यादा मुश्किल। अगर फील आप कर सकते हो तो कर लोगे, वरना मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो गाइस ऐसे वक्त में मैंने क्या सोचा, मैंने डायरेक्ट देखो ये सोचा, मैंने कहा अगर मैं 0 ले लेता हूँ, वैसे 0 इंक्लूड नहीं है, मैंने कहा 0 ले लेता हूँ मैं, तो गाइस यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो आंसर में क्या आएगा, y आएगा 2। इस चीज से आप बहुत कुछ एनालाइज कर लेते हो। देखो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, जब हम 1 ले रहे हैं और 1 से बड़े ले रहे हैं तब वो -1 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, -1 से वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है। और जैसे ही मैंने कहा कि मैंने 0 ले लिया तब वो 2 आ रहा है, समझ रहे हो।
पर जीरो लेना नहीं था हमें, जीरो लेना नहीं था। जीरो से आप दिमाग लगाओ, जब जीरो ले आया तो टू आएगा, मतलब जीरो से जैसे बड़ा लूंगा मैं, जैसे हम बड़े लेंगे तो वो टू से छोटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जब वन लिया आपने तो माइनस बनाया, टू आया लिया तो माइनस फोर आया, मतलब बड़े ले रहा हूँ ना तो वो घटता जा रहा है। तो ऐसे में जीरो से जो भी बड़ा लूंगा ना तो वो टू से तो घटेगा ही, पक्का घटेगा। तो इसका आंसर आप फाइनल किस तरीके से लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ऐसे कि टू से तो भाई उसे घटना ही होगा, ठीक है। और तो हम लोग फिर जीरो के बाद जितनी बड़ी बड़ी लेते जाएं वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को और जाता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तो ये लगेगा। तो मेरे प्यारों देखा इसका एनालाइज किस तरीके से किया हमने, बड़े मजेदार तरीके से। तो इससे भी आ जाएगा आंसर, पर करना आपको इस तरीके से ही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे आप सेकंड करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सेकंड में गैस क्या कहा गया है? सेकंड में क्या कहा गया है? देखो सेकंड में कुछ कहा नहीं गया, डायरेक्ट उतारो ऐसे ऐसे, मेरे प्यारे इसे ऐसे उतारो और इसे ऐसे उतारो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डोमेन एनालाइज नहीं करना, मैं क्यों नहीं करना? क्योंकि गैस इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ ना, एक अलग ही मेथड होते हैं, पहले वो करेंगे फिर देसी मेथड करेंगे। तो आप कहोगे इसमें तो मुझे ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं गई है, तो आप कैसे कह सकते हो ये वाला ही क्वेश्चन है? तो गाइस देखो यहाँ पे कंडीशन हम बना सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखो ऐसी कंडीशन चाहिए ही तभी तो हम ये बनाएंगे, तभी तो ये एनालाइज कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे दी नहीं गई है तो बना सकते हैं। अब बनाएंगे कैसे? बनाएंगे हमेशा इसको देखकर। देखो गाइस इसमें मैंने सोचा अगर एक्स स्क्वायर जो होगा वो आप मुझे बताइए हमेशा जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर नहीं होगा? करके देख लीजिए आप, दिमाग में आपको पता भी होगा चीज, एक्स स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। जब जीरो लोगे तो जीरो आ जाएगा, और कोई भी माइनस में लो पॉजिटिव में लो वो पॉजिटिव ही लेगा। तो इसलिए ये कंडीशन से हमें पता चल जाता है, ये मतलब इस कंडीशन से ना मैं आगे कर सकता हूँ सॉल्व। अब आप कहोगे आपने ये कैसे ले ली, कैसे सोच लिया? तो गाइज ये आपको सोचना है, ये प्रैक्टिस का कमाल होता है गाइज। मैंने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं गाइज, आप भी आज आपका नया टाइम है तो आप कर लोगे, बाद में आके आप भी किसी कहोगे, प्रैक्टिस का कमाल है, ठीक है। तो आपको बस इतना सोचना है कि मुझे ना किसी तरीके से ना एक्स की कोई कंडीशन बनानी है, एक्स की कोई कंडीशन, एक्स की कंडीशन बनती है, मैंने आपको बताया ये। जैसे एक्स की कंडीशन मिल जाए फिर तो हमें ये बनाना, देखो ये बन नहीं जाएगा, देखो +2 कर दो दोनों साइड, इसमें +2 कर दो ना ऐसे करके, और यहाँ पे तो प्लस हो गई ना इसके आगे, इसलिए लगा दिया था मैंने। तो यहाँ पे +2 कर दोगे तो आज फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसमें थोड़ी ना कोई साइन बदलेगा, माइनस का इंटू थोड़ी ना किया। तो देखो कंडीशन हमारी आ गई। अब देखो इसको मैंने ये बना दिया, तो ये क्या होता है? ये वाई तो होता है, तो वाई हमारी कंडीशन आ गई है। अब इसको लिख दो रेंज की तरह, ठीक है। अभी इससे लिखने से पहले एक बार बात फिर से बताना चाहता हूँ, ये जो कंडीशन होती है ना यहाँ पे, वो आप कभी कभार दी भी जाएगी, कभी कभार नहीं दी जाएगी। नहीं दी जाएगी ना तो आप खुद बना सकते हो यहाँ पर देखकर, बस आपको वो एक्स की फॉर्म में बनाना होगा। कुछ भी उठा लो एक्स का पार्ट। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन दी जाती है, जैसे देखो ऐसे मान लो जैसे कि x + 7, तो मैं ऐसे कुछ बना लेता, कुछ x बना लेता, कुछ भी बना लेता, ऐसा सोचो बन गया जीरो, पर जीरो के साथ ही बनाना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं करता कि यहाँ पर 7 का इंटू कर प्लस कर दो, सॉरी यहाँ पे 7 का प्लस कर दो, तो 7 + x ऐसे और 7 तो बन जाती। ओवरऑल ज़्यादा समझो मत, कि इतना समझ लो कि कंडीशन बनानी पड़ती है, ठीक है। अब देखो हमारी आगे रेंज आ गया, अब रेंज को लिख दो। देखो रेंज बताया जा रहा है 2 को इंक्लूड करके और 2 से बड़े, ठीक है। तो मतलब क्या? 2 को इंक्लूड कर और 2 से बड़े, यही तो है, समझ गए ना? बहुत ज़्यादा इजी है। और प्यारों कंफ्यूज मत हो ना, बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो होता है ना यहाँ पर ना क्वेश्चन में बना लोगे, क्वेश्चन को देखकर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर भी बनाया जा सकता है, बस एक्स ले लेना उसका उठाकर कोई। आशा करता हूँ ये समझ गए होगे। अब इसका फील भी थोड़ा देसी मेथड भी करा देता हूँ, ठीक है गैस, इधर करा देता हूँ, इधर इसका गैस देसी मेथड चल रहा है। अब देखो गैस, देखो मैंने सोचा देसी मेथड के लिए इसे उतार लेते हैं पहले, f(x) = x² + 2। अब देखो देसी मेथड के लिए पहले मुझे x की वैल्यू चाहिए, x क्या होता है? डोमेन। अब डोमेन को एनालाइज करते हैं, क्योंकि गैस यहाँ पे देख सकते हो सीधे बोला गया है कि x इज ए रियल नंबर, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई है, यानी कि डोमेन x क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? मतलब x डोमेन होगा और डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। मेरे प्यारे डोमेन सिर्फ रियल नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे डोमेन निकाल लिया हमने। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज कैसे निकल सकता है? अब देखो आपको पुट कर वैल्यू डालनी पड़ेगी, बहुत बार सॉल्व करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट मशीन बना लेता हूँ। मशीन आप जानते हो ना क्या है? मशीन ये है, ठीक है, दिमाग में सोचो। इसमें x की वैल्यू डाल रहा हूँ, फिर y निकल रहा है।
ये होगा यहाँ पर आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ पर आपको तो लिखना पड़ेगा, वहाँ पर मशीन नहीं बनानी पड़ेगी। अब देखो गाइस मैंने एनालाइज करना शुरू कर दिया। अब मैंने, क्योंकि मैंने जानता हूँ रियल नंबर से एक्स जो है वो पूरा रियल नंबर, मतलब सब कुछ आ सकता है। तो ऐसे वक्त में जब एक्स मुझे रियल नंबर दिया तो मैं ना एक जीरो लेकर चलता हूँ, एक पॉजिटिव में कुछ लेकर चल लेता हूँ, एक नेगेटिव। इन 3 चीज से वजह से मैं ना समझ जाता हूँ। क्या आप समझ पाते हो? क्या आप समझ पाते हो? कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखो मैंने ना जीरो लिया पहले, मैंने कहा मैं अगर जीरो लेता हूँ तो ये 2 आ जाता है। मैंने कहा अब 1 ले लेता हूँ, कुछ इन 3 कंडीशन से ही मैं समझ जाऊँगा। मैंने कहा 1 लेता हूँ, तो 1 लूँगा तो ये 3 आएगा, जानते हो ना। मैंने कहा एक -1 ले लेता हूँ, एक -1 ले लेता हूँ, तो -1 लिया गाइस, तो देख सकते हो -1 का भी 3 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला, मैं तो समझ गया। देखो आप गाइस देख सकते हो, जब आप 0 लोगे तो 2 आ रहा है, और फिर 1 लोगे या 1 से कितने भी बड़े लोगे, उसका स्क्वायर होकर इसके साथ प्लस होकर ना वो कोई वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और जो भी नेगेटिव में भी कुछ भी लोगे ना, उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो भी सेम आंसर वैसा ही देगा जो पॉजिटिव वाले देंगे। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो रेंज है उसका आंसर ना 2 आएगा। अगर यहां पे देखकर हमें पता चला कि एक वक्त 2 आएगा, और फिर कुछ भी लो, नेगेटिव के लो, पॉजिटिव के लो, कुछ भी लो, सब कुछ पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव की ओर ही जाएगा। तो गाइस देखो यहां से हमने फील ले लिया। आशा करता हूं मेरे प्यारे आप समझ रहे होंगे। मेरे शब्द को समझने की कोशिश कीजिए, फील पूरा आएगा, दिमाग में पूरा घुसेगा। अब गाइस देखो ये वाले की जगह ना यहाँ पर करा रहा हूँ, उसको देख लीजिए आप। देखो यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारों। देखो अब इसे कर लेते हैं ऐसे, और इधर मैं गाइस कर ले रहा हूँ, इधर लिख लेते हैं। देखो थर्ड वाला करते हैं। अब थर्ड वाले में पहले उतार लेते हैं f(x) = x। अब पहले इस देसी मेथड इधर कर लेंगे और इधर वाला। अब ऐसे वक्त में यहाँ पे चाहिए कुछ कंडीशन। पर गाइस देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लो, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इजी है। ये आपको ये समझ आना चाहिए कि जो x है वही y है, ठीक है। जो x है वही y है। आइडेंटिटी फंक्शन आपने पढ़ा है ना, आइडेंटिटी फंक्शन याद होगा आपको, वही है ये कि जो x होता है वही y होता है। तो देखो गाइस यहाँ पर तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कह सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पर कुछ x की कंडीशन ही लेनी ना, यहाँ पे देसी मेथड करना है। यहाँ पर तो अपना ही फील आता है, अपना वाला अंदर का। अब विदेशी मेथड में आप सोचते तो किस तरीके से सोचते, जैसे कि विदेशी मेथड में सोचते कि ये पूरा f(x) है, यहाँ पर मैंने x डाला। x क्या है? रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में कुछ भी डालूँ, मैंने कुछ भी डालूँ वो वही आएगा, कुछ भी। तो आपको क्या पता चला कि f(x) भी x ही होगा, या फिर वो रियल नंबर ही होगा। दोनों मेथड का फील दे दिया थोड़ा थोड़ा, वरना यहाँ पे डायरेक्ट पहचान सकते हो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ज्यादा ना सोचकर। तो मेरे प्यारों हो जाता है खत्म। और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि गाइस पूरी कोशिश किया। अगर फील लेके समझोगे डेफिनेटली यू विल बी एबल, ठीक है। और अगले मिलेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाने का वे, इफ यू लाइक माई वे टू टीच, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए मिलते हैं। और प्लीज़ कमेंट जरूर कर आप यार, किस तरीके से करना है, किस तरीके से इंप्रूवमेंट करनी है। कैसे अकेले हूँ कुछ पता नहीं चल पाता है कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट करनी है। कमेंट करोगे तो मेरे प्यारों में पूरा सुधारूंगा। चलिए मिलते हैं।